हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर जावा में कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम शुड बी सेम। सेकेंड थिंग, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है आपके क्लास का, लेकिन उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है ना। तो चलो इसे बनाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्लास दिया है। क्लास का नाम है ए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम एंड कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ योर क्लास। मतलब कंस्ट्रक्टर जो होता है एक फंक्शन होता है। तो उसके पहले हम देखते हैं किसी फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने का तरीका होता है रिटर्न टाइप space function name and then parenthesis, open the body and close the body. That's how we create the function. And constructor is what? It is a function only, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का रूल पहला ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है, सेम होता है। और कंस्ट्रक्टर का कोई सा भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसीलिए अब हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम क्या है आपका, ए। तो वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम भी हो जाएगा ए। एंड देन ओपन इट एंड क्लोज इट। ओके। एंड देन ओपन द बॉडी एंड क्लोज द बॉडी। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। देखिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाया है। और क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, इसीलिए हम इसको एक फंक्शन के थ्रू ही जैसे ही क्रिएट करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्रामिंग। नाउ आई एम गोइंग टू मेक a program on constructor. Okay, before that, we should know how many types of constructors are there. Normally, there are three types of constructor. First is default, second is parameterized, and third is copy. Okay, तो तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड और तीसरा होता है कॉपी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंस्ट्रक्टर में आप किसी पैरामीटर को पास नहीं करते हो तो उसे हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी आप किसी कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर को पास करोगे तो आप उसे कहोगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और जब किसी एक कंस्ट्रक्टर का यूज दूसरे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को कॉपी करने के लिए यूज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहेंगे। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो नाउ लेट्स बिगिन। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम जो है वो है डेमो सी है, इस प्रोग्राम का नाम। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है एक कंस्ट्रक्टर। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कंस्ट्रक्टर का कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो अब हम क्रिएट करेंगे एक कंस्ट्रक्टर। तो ये मेरा हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया है। और ये मैंने स्टार्ट की और ये मैंने ऐड की। तो देखिए, इतना इजी है। तो ये हमारा बन गया है कंस्ट्रक्टर। और क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं किया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, दिस वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप किसी पैरामीटर को पास नहीं करोगे तो वो क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो वी आर डन, है ना। तो हमने एक प्रोग्राम बना दिया है जिसमें कि मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है ना। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, क्लास नेम, व्हाट इज माय क्लास नेम, इट इज व्हाट, डेमो सी। सो राइट हियर डेमो सी स्पेस ऑब्जेक्ट नेम is equals to new and then class name. Okay, तो we have created the object, है ना। अब देखो, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, मतलब इस कंस्ट्रक्टर को मुझे कॉल करना है। मैं इस कंस्ट्रक्टर को फंक्शन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अ फंक्शन ओनली। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है। अब हमें इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो देखिए, पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ना, जैसे ही यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, हमने कंपाइल किया, कोई भी एरर नहीं है। नाउ लेट्स रन द कोड। सो नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस कोड एंड वी आर डन। Now see the output. ये जो है प्लीज इग्नोर दिस, दिस वन इज द ओल्ड आउटपुट। ये मेरा आउटपुट क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब ये हुआ कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमने ये डेमो सी नाम का जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, इसमें हमने क्या प्रिंट करवाया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वही मेरे आउटपुट में आ रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर कोई सा भी कंस्ट्रक्टर जो होता है, आपको उसे कॉलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखो मैंने ना यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल शो। ओके, और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है। हियर आई एम प्रिंटिंग नॉर्मल फंक्शन। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस सेक्शन में दो फंक्शन है, पहला ये वाला फंक्शन हो गया और दूसरा ये वाला फंक्शन हो गया, है ना। यहाँ पर पहला फंक्शन जो है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और दूसरा फंक्शन जो है उसका नाम है शो। अब देखिए ये होता है डिफरेंस कंस्ट्रक्टर में और फंक्शन में। यहाँ पे आप देखिए फंक्शन का नाम, क्लास का नेम सेम है, और इस फंक्शन के आगे रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन का नाम और क्लास का नाम डिफरेंट है, और इस फंक्शन के आगे क्या है, रिटर्न टाइप है, इसलिए ये क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, कॉल करना है। क्योंकि पहला जो सेक्शन है वो कंस्ट्रक्टर है, इसलिए वो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो वो कॉल हो जाएगा। लेकिन सेकंड फंक्शन जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसीलिए इसे हमें कॉल करना पड़ेगा। और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम क्या है, शो। तो वी आर डन। अब देखिए ये होता है डिफरेंस। मतलब कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो उसे आपको कॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो नाउ लेट्स कंपाइल द कोड एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस कोड। सो लेट्स चेक आउट द आउटपुट। सी, ये मेरा रिसेंट आउटपुट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नॉर्मल फंक्शन। मतलब हमारे दोनों ही फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गए हैं। पहले फंक्शन में हमने प्रिंट करवाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरे फंक्शन में हमने प्रिंट करवाया था नॉर्मल फंक्शन। डिफरेंस ये है कि पहला फंक्शन कंस्ट्रक्टर है और दूसरा फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन है। पहला फंक्शन क्योंकि कंस्ट्रक्टर है इसीलिए हमने उसे कॉल नहीं किया है, और दूसरा फंक्शन कंस्ट्रक्टर नहीं है इसीलिए हमने उसे कॉल किया है। So friend, this was all about today's session. I hope this session will be helpful to you. Very soon I will release the video for the important questions which may come into your examination. So thank you.